वेलकम टू वंस अगेन टू माय चैनल। नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर का। तो जो अगला पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेचर। अब नेचर की जो आत्मा है उसका नेचर क्या है? तो इन हिज पोएम entitled इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, वर्ड्सवर्थ डिफाइंस द सोल ऑफ नेचर एज विजडम एंड स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। विजडम एंड स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। अब ये प्रकृति को क्या कहते हैं कि विजडम है वो यूनिवर्स का, और स्पिरिट यानी भावना या आत्मा जो है वही है इस यूनिवर्स की प्रकृति। So the soul that art the eternity of thought and givest to form and images a breath and everlasting motion, not in vain. So evidently here he identifies nature with God. First principle of intelligence and wisdom. शी तो यहाँ पर नेचर को शी के रूप में डिफाइन किया गया। शी इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ कार्ड प्राण इन उपनिषद। तो यहाँ पर वो भारत के उपनिषद से में जिसको प्राण कहा गया है वो प्रकृति को ही कहा गया है, ऐसा मानते हैं। इट फील्स एवरी लिविंग ऑब्जेक्ट विथ अ ब्रीथ दैट इज लाइफ। ये देखिए कितना गहरा जो डेफिनेशन, कितनी गहरी जो बात उन्होंने कही कि प्रकृति जो है हर ऑब्जेक्ट को जो है लाइफ से भरती है, मतलब प्रकृति ही हमारे शरीर को प्राण देती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैलिडिटी ऑफ हिज कंसेप्शन ऑफ नेचर। क्रिटिक ऑब्जर्व्स, एक आलोचक कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ इज रिमार्केबल फॉर हिज रिलीजियस क्वालिटी ही गिव्स टू हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर। तो वर्ड्सवर्थ ने जो है प्रकृति की व्याख्या करते समय उसको जो है धार्मिक भाव दिया है, जो कि एक बड़ा ही अच्छा और बहुत सही भाव है। विलियम ब्लेक एंड लेटर मेनी अदर क्रिटिक्स क्वेश्चनड द वैलिडिटी ऑफ हिज स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ नेचर। Those who believes in the supremacy of the human mind regards nature as something inferior to the mind of man. ये कुछ लोगों ने ऐसा भी कोशिश की है। So they attach no value to his spiritual interpretation. But the latest trend considers the human mind part of nature. According to it, we think because our mind is in harmony with nature. तो कुछ लोगों ने जो है उसको आलोचना भी की है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस बात को माना है कि प्रकृति जो है वो हमारी शरीर की आत्मा है। और अगली बात जो कहते हैं कि फॉर्मेटिव हीलिंग एंड सूथिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। प्रकृति का जो स्वभाव है मतलब प्रभाव है वह है फॉर्मेटिव निर्माणात्मक, हीलिंग स्वस्थ करने वाला, सूथिंग और आराम पहुंचाने वाला। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ नेचर कास्ट अ ग्रेटर फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑन दोज हु लिव इन हर लिव। जो प्रकृति की गोद में रहते हैं उनके ऊपर जो है प्रकृति एक बहुत अच्छा फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस जो है डालती है। इन हिज पोएम एंटाइटल्ड द 3 years शी ग्रीव, Lucy is brought up by nature as her own child. She looks after the child as an overseeing power and function as both law and impulse. तो एक लूसी नाम से उन्होंने एक कविता 3 years she grew, ये ऐसा एक उन्होंने पोएम लिखी है, उसमें लूसी कैरेक्टर है। तो उसको जो है वो उन्होंने दिखाया कि वो प्रकृति ही उसकी देखभाल करती है, प्रकृति ही उसका संरक्षण करती है और हर प्रकार की सहायता प्रकृति उसको प्रदान करती है। फर्दर देयर आर इन नेचर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच फील्स द सोल्जर विथ अ सेंसेशन ऑफ जॉय। तो वेल नोन फॉर सच नेचर ऑब्जेक्ट्स आर फ्लावर्स सच एज डायसीज, डेफोडिल्स एट्सेट्रा। तो उसके बाद फूलों के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है वर्ड्सवर्थ ने, और जिसको कि हम महसूस करते हैं ऊपर से जो है हम आराम से देख सकते हैं, एकदम से अटैच हो सकते हैं प्रकृति से। उसके बाद आगे है फ्यूचर एज ए मोरल नेचर एज ए मोरल टीचर, और उन्होंने प्रकृति को जो है मोरल टीचर भी कहा है। One impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evils and of good
than all the sage can. तो वो क्या कहते हैं कि एक प्रभाव प्रकृति का जो है आपको इतना सिखा सकता है जितना कि कोई साधु संत भी आपको सिखा नहीं सकता. Here the means that during the spring of feeling of love flows throughout the nature and man becomes an angel when love rules over his heart. तो प्रकृति जो है मनुष्य के हृदय में प्रेम जगाती है, और अगर मनुष्य प्रेम में हो तो वो जो है सबसे ज़्यादा अच्छा जीव जो है माना जाएगा इस प्रकृति संसार में. All evil is gone from his heart, सारी बुराइयाँ उसके हृदय से मिट जाएंगी. And he does all that is good. That the stream of love flows in the vernal wood is also reflected by the following passage, which refers to a mild day of March. अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा इस पोएम को जो है आगे टू माई सिस्टर करके लिखा है. उस पोएम में लिखा है कि love now a universal birth from heart to heart is stealing from earth to man, from man to earth. It is the hour of feeling. तो प्रकृति में रहने वाला व्यक्ति जो है वो प्रेम भाव का होगा, उसमें सारी अच्छाइयाँ होंगी, बुराइयाँ उसमें नहीं होंगी, ऐसा जो है वर्ड्सवर्थ मानते हैं. और कुछ जो क्रिटिक्स है, आलोचक हैं, वो इस बात की आलोचना भी करते हैं, पूरी तरह इस बात को नहीं मानते. लेकिन हम जानते हैं कि वो वर्ड्सवर्थ जो कहते हैं वो बड़ा ही सही है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंसान संसार को प्रेम करेगा, प्रकृति को प्रेम करेगा, वो अच्छा ही होगा और वो अच्छे ही कार्य करेगा. आखिर में हम कंक्लूज़न लिखते हैं. बट वेदर इट इज़ कॉल्ड पैंथेइज्म, चाहे इसको आप विश्व देवतावाद कहिए और मिस्टिसिज्म रहस्यवाद कहिए, इट वुड वर्ड्सवर्थ फर्म बिलीफ दैट नेचर इज़ परमिटेड बाय द यूनिवर्सल सोल. लेकिन वर्ड्सवर्थ का एक दृढ़ विश्वास था कि प्रकृति जो है वो विश्व की सभी चीज़ों में मौजूद है, उसकी आत्मा जो है सभी चीज़ों में मौजूद है. He looks upon it as the anchor of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul, of my all moral being. ये टिंटन एबी में उन्होंने लिखा है. That is why he calls himself a worshipper of nature. और इसलिए उन्होंने अपने आप को जो है प्रकृति का पुजारी कहा है. ड्यूकेंसी जो है राइटर है वो कहते हैं कि कार्ड हिम द हाई प्रिएस्ट ऑफ नेचर, वो प्रकृति का सबसे ऊंचा प्रेमी उन्हें मानते हैं, पुजारी मानते हैं. नाउ हिज नेचर पोएट्री इज सिंगुलर एंड यूनिक इन इट्स स्पिरिचुअल अपील. और उनकी प्रकृति के ऊपर जो कविताएं हैं वो यूनिक हैं, सिंगुलर इन इट्स स्पिरिचुअल अपील, यानी अनोखी है, ऐसी दूसरे राइटर्स ने नहीं लिखी है. तो इस प्रकार से वर्ड्सवर्थ वाज द पोएट ऑफ नेचर, ये पॉइंट मैंने आपको बताया. अब इसका बेनिफिट यही है कि जब आप इसको हिंदी में सुनते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें इंग्लिश में कुछ हिंदी में बताता जा रहा हूँ, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं और बार बार इस वीडियो को देख करके जो है आप अपना नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं. और जो लिटरेचर में आपको जब क्वेश्चन आता है तो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अच्छी तरह से लिख सकते हैं. मैं समझता हूँ कि आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग what I have explained in this poem, in this paragraph, this passage. So Wordsworth was a great poet, poet of nature. So this point is clear here. Please like, share, subscribe and comment on this my channel. Thank you very much.